बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कनेक्टेडनेस। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कनेक्टेड सेट को। इस वीडियो में टोटल हम 4 डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कनेक्टेड सेट, इसके बाद डिस्कनेक्टेड सेट, फिर कनेक्टेड स्पेस एंड देन डिस्कनेक्टेड स्पेस। तो चलें सबसे पहले हमारे पास जो कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन है वो उसे हम देखते हैं। कनेक्टेड सेट हमारे पास ये है कि ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इस सेट टू बी कनेक्टेड। इसे आप क्या कहेंगे? कनेक्टेड कहेंगे। कब? इफ देयर एग्जिस्ट, अब आपके पास देयर एग्जिस्ट नो पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट यू एंड वी ऑफ एक्स, यानी आपके पास कोई ओपन सबसेट यानी आपके पास एक्स का ओपन नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट यू और वी एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। सच दैट जब आप ए इंटरसेक्शन यू एंड ए इंटरसेक्शन वी ये आपके पास क्या हो? नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट हो। एंड देन आप ए को किसकी फॉर्म में लिख सके? अगर आप ए को रीराइट कर सके ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन वी की फॉर्म में अगर रीराइट कर सके तो तब ये आपके पास क्या होता है? कनेक्टेड सेट होता है। यानी आपके पास कोई भी ऐसे नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए एक्स के कि आप क्या करें? ए इंटरसेक्शन यू एंड ए इंटरसेक्शन बी ये आपके पास क्या हो? नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट हो और आप इन दोनों की यूनियन यानी ए इंटरसेक्शन यू एंड ए इंटरसेक्शन बी की जब यूनियन करें तो वो आपके पास क्या आ जाए? ए के इक्वल आ जाए। तो इसको आप क्या कहते हैं? ये आपके पास क्या होते हैं? कनेक्टेड सेट होते हैं। इसी तरह आपके पास डिसकनेक्टेड सेट क्या होते हैं कि जो सेट आपके पास कनेक्टेड नहीं होते वो आपके पास क्या होते हैं? डिसकनेक्टेड सेट होते हैं। यानी उसमें आपके पास दो ओपन नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट यू एंड वी एक्स के क्या कर जाएंगे? एग्जिस्ट कर जाएंगे। जहां आपके पास है नो, कनेक्टेड में आपके पास है नो, लेकिन डिसकनेक्टेड में आपके पास यस, दो ओपन सबसेट नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट एग्जिस्ट कर जाएंगे एक्स के कि जब आप उनकी क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन यू करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और ये आपके पास क्या आएंगे? नॉन डिसजॉइंट सेट आएंगे और आप ए को इनकी यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन में आप ए को क्या कर सकते हैं? राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है? डिसकनेक्टेड सेट होता है। तो ये हमारे पास डिसकनेक्टेड सेट की डेफिनेशन हो जाएगी। ए सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ इट इज नॉट कनेक्टेड। That is, if there exists a pair of non-empty open subsets U and V of X such that A intersection U and A intersection V are non-empty disjoint, and A can be written as in the form of A intersection U union A intersection V. तो ये आपके पास क्या होता है? डिसकनेक्टेड सेट। अभी नेक्स्ट हम एग्जांपल एक देखते हैं कि कंसीडर R टाउ U, यानी R आपके पास विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड A आपके पास गिवन है ओपन इंटरवल 0 1 यूनियन ओपन इंटरवल 3 5 इज डिसकनेक्टेड सबसेट ऑफ R। तो ये आपके पास क्या है? डिसकनेक्टेड सबसेट ऑफ R है। तो चलिए ये देखते हैं कि ये आपके पास डिसकनेक्टेड किस तरह है सबसेट ऑफ R। अब डिसकनेक्टेड के लिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट Q एंड V ऑफ X के क्या कर जाएंगे? एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब यहाँ आपके पास जो X है वो आपके पास क्या है? R है। तो अब आपके पास x के दो ऐसे ओपन नॉन एम्प्टी ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाएंगे हो जाएंगे कि जब आप उनकी क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे u के साथ और इंटरसेक्शन लेंगे v के साथ, वो आपके पास क्या आएंगे? नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट आएंगे। और ये जो आपके पास a होगा इसे आप इनकी क्या कर सकते हैं? फॉर्म में लिख सकते हैं, यूनियन की फॉर्म में। तो लेट्स से चले हम एक ओपन सेट जो हमारे पास u है वो हम कंसीडर कर लेते हैं 0 1 और ये जो हमारे पास V ओपन इंटरवल है ये हम कंसीडर कर लेते हैं 6 6 ओपन इंटरवल। अब यहां से आपने क्या करना है? ये आपके पास देखें, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या अब ये जो आपके पास है नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट है, किसमें ओपन है? यूजुअल टोपोलॉजी। क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी आपके पास क्या होती है? ये आपके पास कलेक्शन होती है ओपन इंटरवल की एंड देयर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। तो ये इनकी ये जो आपके पास कलेक्शन होती है आपके पास क्या होती है? यूजुअल टोपोलॉजी होना। तो ये मैंने ओपन सेट लिए हैं तो ये मीन्स ओपन है आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी आर में। तो
ये आपके पास आ गया। अब हमने इनकी इंटरसेक्शन लेनी है ए के साथ। क्या लेनी है? इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन यू। तो जब हम क्या करते हैं ए इंटरसेक्शन यू लेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 0 1 यूनियन 3 5। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन सॉरी इसकी इंटरसेक्शन आपने किसके साथ लेनी है? 0 1 के साथ। तो आपके पास इसमें कॉमन पार्ट पोर्शन कौन सा आ रहा है? 0 1 वाला, क्योंकि ये 0 1 है, ये 0 1 है, 3 5 कॉमन नहीं आ रहा। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन यू आपके पास क्या हो जाएगी? 0 1। अब इसी तरह हम ए इंटरसेक्शन देख लेते हैं बी। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 0 1 ओपन इंटरवल यूनियन 3 5 ओपन इंटरवल। अब इसकी हमने इंटरसेक्शन लेनी है किसके साथ? ये आपके पास इंटरसेक्शन लेनी है बी के साथ, और बी हमारे पास क्या है? 3 6। तो इसके साथ जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? 3 5 ओपन इंटरवल आपके पास क्या आ रहा है? कॉमन इंटरवल आ रहा है। चाहे तो आप रियल लाइन में ड्रा करके बी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास क्या आ गया है? 3 5। अब यार ये देखें, ये ए इंटरसेक्शन यू और ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास क्या आ गए? नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट आ गए। ये आपके पास क्या आ गए? नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट आ गए। यानी जब आप इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। अब ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो ओपन सबसेट ऑफ एक्स, नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ आर, यहाँ एक्स हमारे पास क्या आर, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट जब आप ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो वो आपके पास क्या आते हैं? नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट आते हैं। अब लास्ट ये वाली कंडीशन देखते हैं। क्या हम ए आपके पास क्या है? 0 1 यूनियन 3 5। क्या इसको ए को आप इनकी यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं? ए आपके पास क्या है? अब ए आपके पास है 0 1 यूनियन 3 5। तो क्या अब हम ए को लिख सकते हैं? ए को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी यू आपके पास क्या है? ए इंटरसेक्शन यू आपके पास है 0 1 ओपन इंटरवल। अब इसकी यूनियन आपके पास किसके पास साथ है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का आपके पास आंसर क्या है? 3 5। ये आपके पास है 3 5। तो ये देखिए आपने ए को लिख दिया है। अब ए की वैल्यू भी आपके पास 0 1 यूनियन 3 5 है। तो यहाँ आप इनकी इंटरसेक्शन में यूनियन लेने से भी आपके पास यही आ रहा है, मतलब ए को आपने लिख दिया है इन द फॉर्म ऑफ ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो मीन्स ये आपके पास क्या है? डिस्कनेक्टेड सेट है। तो भी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, लेट x इज इक्वल a b c d e। ये हमारे पास सेट है विद टोपोलॉजी। ये आपके पास टोपोलॉजी गिवन है। अब देन a आपके पास सेट है c e इज डिस्कनेक्टेड सबसेट ऑफ x। तो ये जो आपके पास a सेट है ये इसका क्या है? डिस्कनेक्टेड सबसेट है। तो डिस्कनेक्टेड सबसेट का क्या मतलब है कि आपके पास 2 ऐसे ओपन नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट u और b एग्जिस्ट कर जाएंगे x में कि जब आप कि उनके क्या होगी कि जब आप ए इंटरसेक्शन यू करेंगे एंड ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो आपके पास क्या आएंगे? नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट आएंगे, और ए को आप उनकी यूनियन की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी कि इनके यूनियन में ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन में। तो ये यहाँ ये क्लेम है कि ये आपके पास डिस्कनेक्टेड क्या है? सबसेट है। तो अब अगर आप इसमें ये वाला एक ओपन सबसेट ले लें, यानी यू आप ये कंसीडर कर लें कि यानी यू आपके पास है ए बी एंड सी, और ये वी आप कंसीडर कर लें कि वी आपके पास है ए डी ई। ये आपके पास है दो ओपन सेट। अब ये और ये आपके पास नॉन एम्प्टी भी है। अब इसकी जब आप इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ये आपके पास ए है तो ए इंटरसेक्शन यू, ये आपके पास क्या आ जाएगा? ए में आपके पास है सी ई, और इसमें आपके पास क्या है? ए बी सी। तो क्या इंटरसेक्शन में सिर्फ आएगा? सी आएगा। अब इसी तरह अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लें, अब ए में आपके पास है सी ई और बी में आपके पास क्या? ए बी डी ई। तो इंटरसेक्शन में आपके पास कॉमन क्या आएगा? ई। अब ये देखिए आपके पास नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट है, यानी इन दोनों के अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। यानी ये वाली कंडीशन आपके पास नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट है।
अब लास्ट हमने चेक करना है कि क्या हम ए को लिख सकते हैं इनकी इन दोनों की यूनियन में। तो ए आपके पास क्या है सी ई, तो अगर हम इन दोनों की यूनियन लेते हैं ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सी यूनियन ई, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सी ई, और यही आपके पास किसके इक्वल है ए के इक्वल है, यानी ए को आपने इनकी यूनियन की फॉर्म में लिख दिया है। तो मतलब आपके पास दो ऐसे ओपन सबसेट एग्जिस्ट कर गए हैं जब आप उनके जो कि आपके पास नॉन एम्प्टी है, और जब आप उनके ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी आपके पास नॉन डिसजॉइंट सबसेट आते हैं, और उनको जब आप यूनियन करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है ए के इक्वल आ जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये आपके पास क्या है नॉन एम्प्टी सॉरी आपके पास क्या है डिसकनेक्टेड सबसेट है एक्स का। तो चलें जो कनेक्टेड स्पेस और डिसकनेक्टेड स्पेस है इसे हम क्या करते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं।